हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। उस पर कुछ एग्जांपल भी कर लिया था और आज अपन लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज कुछ एक दो सवाल करने के बाद अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो और, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है कि cos a की वैल्यू 5/13 है। क्वेश्चन ये है ट्रिग्नोमेट्री में cos a की वैल्यू दे रखी है 5/13, ठीक है। तो आपको निकालना है तो sin a माइनस कॉट ए, तो sin a माइनस कॉट ए बटे में 2 tan a, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2 tan a इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करिए, ट्राई करिए, फिर अपन करते हैं आगे, ठीक है। सॉल्व करिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, आपको सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बेकार करने से अच्छा है कि आप सोल्यूशन करें। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखो ध्यान से, cos a की वैल्यू दे रखी है 5/13 दे रखी है। तो cos a से हमको क्या चाहिए, sin a चाहिए, cot a चाहिए और tan a चाहिए। तो cos a से हमको चाहिए sin a, cot a और tan a। तो चलो यहाँ पे हो गया अपना ये ट्राइंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो cos a को डिफाइन किया जाए तो ये होता है आधार अपन कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। तो अपन क्या करते हैं कि लंब की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर निकालना है हमको। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस 25। तो 25 इधर चला जाएगा तो 169 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जब रिप्लेस करेंगे तो 144 बराबर एल का स्क्वायर, या एल का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो मैं आगे सॉल्व कर दूँ, फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो एल बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 144 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, सही है, ये आ जाएगा एल। चलिए तो अपन क्या करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है लंब अपान कर्ण। तो लंब की वैल्यू अपने लिए कितनी आ गई 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12। तो 12 बाई कितना हो जाएगा 13। फिर कॉट ए की वैल्यू की बात करें तो कितना होता है होता है हम तुम्हारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 5/12, और टैन ए की वैल्यू करें तो ये होता है लंब बटे आधार, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/5, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए आ गया, कॉट ए आ गया, और टैन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की बात करूं मैं तो आगे की बात करता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, कॉट ए निकाल लिया और टैन ए निकाल लिया। तो अपन आगे बात करते हैं आपके सामने। तो आगे ध्यान से देखो क्या होता है, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan a, इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए, यहाँ पे निकाल रखा है 12/13 माइनस कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू आपके लिए आ गई 5/12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 tan a, तो 12/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने लिए, 12 और 13 का एलसीएम तुम्हारा 12 × 13 ही आ जाएगा, सही है। एक बार के लिए लेट सपोज, तो ये 12 इसमें गुणा हो जाएगा तो 144, और ये 13 इसमें गुणा हो जाएगा तो 65 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 12 और × 5, सही है। तो 12 से 12 तो कट गया। अच्छा ऊपर अगर घटाऊँ मैं तो 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ 13 में से 6 गया तो 7 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 13 × 2, ठीक है। तो फर्दर अगर मैं इसको इवेल्यूएट करूँ तो 5 9 45 की 5, हाथ में आया 4, अब 5 7 35 और 4 39, तो 395/26 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। तो सॉल्व इट।
इसको कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है, जल्दी कर लीजिए इसको। तो एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। थ्री 97/3744 आया उसका आंसर। तो कहीं पे गड़बड़ कर रहेगा, हाँ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे क्या है कि ये जो 12 है कटेगा नहीं, एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का तो इतना आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 13 और यहाँ पे 12 × 12। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फर्दर 3744। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, इसको आप सही कर लीजिए। बाकी सारा फंडा क्लियर है आपके सामने, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ कंटिन्यूअस देखते रहे लेक्चर को, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं आपसे। आंसर आया 395/3744। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे अंक हो रहे हैं तो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, सही है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बड़ा लिख देता हूँ। तो मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ तो ऊपर से घटाए तो 79 × 5 और नीचे ये वाले और ये वाले का गुणा हो जाएगा, तो 2 × 12 × 12 × 13, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 395/3744 374 और 4, ये अपना आंसर आएगा। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। तो मैं अगर आगे बात करूँ आपसे, चलिए आगे बात करता हूँ मैं आपसे। अब मैं बात करता हूँ आपसे, पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं आपसे। तो मैं आपसे आगे बात करता हूँ कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। हेडिंग हमारा है कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। मितीय, इसको ऐसे लिख दो, मितीय अनुपात, ठीक है, अनुपात, ठीक है। कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना दूंगा पूरा सा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बनाना भी सिखा दूंगा कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम अच्छा करेंगे, हम किसके लिए लिख रहे हैं, एक 0 डिग्री के लिए लिखेंगे कि सारे त्रिकोणमिति अनुपात का 0 डिग्री के लिए मान कितना होता है। एक होता है 30 डिग्री, सही है, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है हमारा 90 डिग्री। सभी का लिखने वाले हैं, सही है। तो हम प्रत्येक का लिखेंगे, फिर आपको आइडिया बताएंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो मैं साइन की बात करता हूँ, सही है, साइन त्रिकोणमिति की बात करता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं ज्या। क्या कहते हैं, ज्या। इसका नाम क्या है हिंदी में, ज्या। जैसे आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा साइन की आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। तो वहाँ पे ज्या का मतलब, सॉरी ज्या नहीं,
जियो नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, जिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अगर साइन 0 अंश का मान कहीं पे पता हो, पूछा हो, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर मैं आपसे फर्दर कॉस की बात करूं, कॉस इसको कहते हैं कोज्जिया। ठीक है ना, कोज्जिया हिंदी में कहते हैं। तो चलिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अरे कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, tan की। tan, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट कह सकते हो या अभिलंब कह सकते हो। सही है, तो चलिए tan थीटा या tan की वैल्यू बताते हैं। तो tan 0 का मान होता है 0। सही है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। सही है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फानाइट। सही है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। इसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे किसकी, कॉट थीटा की। किसकी वैल्यू बात करता हूं, कॉट थीटा। कॉट की बात करता हूं कि कॉट कैसे निकालेंगे हम। सही है, तो कॉट की बात करते हैं। तो कॉट 0 डिग्री, यानी अगर यहाँ पे 0 डिग्री रख दूँ तो सब जगह मैं थीटा ही लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा अपने लिए। tan थीटा कॉट थीटा। सही है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अगर कॉट थीटा कॉट 0 डिग्री हो जाए तो कॉट 0 डिग्री होता है इन्फानाइट यानी अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री हो जाता है अपना √3। कॉट 45 भी होता है 1। कॉट 60 डिग्री होती है 1/√3 और कॉट 90 डिग्री होता है 0। सही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करता हूँ मैं आपसे सेक थीटा की। तो सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा देखो कैसे होता है। सेक थीटा पहला होता है, सेक 0 का मान होता है 1। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और फिर सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और सेक थीटा 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फानाइट। ठीक है, कोई दिक्कत, अपरिभाषित। सी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट है कोसेक थीटा। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना है तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो ध्यान से आप देखो, कोसेक थीटा की बात की जाए तो इस कोसेक 0 डिग्री का मान होता है इन्फानाइट। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे निकाली जाती है। पहले एक बार आप अच्छे से राइट डाउन कर लो, इसको लिख लो आराम से। ठीक है, इसको आराम से आप लिख लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि चीज़ें आती कैसे है पहले। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है ना, कि कैसा लग रहा है आपको, क्या कमियां रह रही हैं, क्या सही करना चाहिए हमको। ठीक है, तो आप अगर हमको बताएंगे तो मैं अपनी कमियां क्या करूँगा, थोड़ी दूर कर लूँगा। सही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हमको आइडिया लगे कि लेक्चर कैसा बन रहा है।
ठीक है, कि हाँ हमको कमियाँ कर सही करनी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कहाँ कमी हो रही है। ठीक है, अगर आपको वर्ड छोटे दिख रहे हैं तो मैं अगली बार से बड़ा लिखना चाहूँगा, थोड़ा बड़ा कर दूँगा वर्ड को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने राइट डाउन कर लिया, तो मैं आगे लिखता हूँ। अगर आप नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से पॉज करके लिख लो, फिर आराम से वीडियो को क्या करो, इन्जॉय करो, आगे पढ़ो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन आगे। तो मैं अगर आपको बताऊँ फंडा कैसे निकाला जाता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले साइन अगर आपको निकालना है तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो अगर आपको साइन निकालना हो तो देखो क्या करो, पहले लिख लो 0, फिर लिख लो 1, फिर लिख लो 2, फिर लिख लो 3, फिर लिख लो 4। ठीक है, और इसको क्या करो फर्दर 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करो, अब जैसे 4 पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर इसके बाद क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, और फिर इसको क्या करो सबको रूट दे दो। तो सबको रूट दे दिया, तो आप जब ध्यान से देखोगे तो 0/4 का मतलब क्या होता है 0, और 0 का रूट कितना आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा 1/4 है, 1/4 का तो 1 का तो कितना आ जाएगा 1, और 4 का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2/4 है, तो यहाँ पे जब आप काट दोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट दोगे तो कितना बचेगा, 1 का तो 1 आ जाएगा, और √2 तो कहाँ रह जाएगा, कड़ी में ही रह जाएगा। तो कड़ी में 3/4 की बात करूँ तो कड़ी में 3 का तो निकलेगा नहीं, तो कड़ी में 3 का ऊपर हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 4/4 कितना आता है 1, 1 का रूट कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन निकालने का बेसिक फंडा है। ठीक है, अच्छा आपको कॉस को निकालना हो तो क्या करो, कॉस को जस्ट उल्टा कर दो, ये सारे पार्टी को उल्टा कर दो। कॉस, अगर कॉस निकालना हो तो आप क्या करो, नंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 4 3 2 1 और 0, और सबको फर्दर 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 बटे में 4 बटे में 4, और इसको भी क्या करो रूट दे दो। ठीक है, जब आप इसको रूट दोगे तो आप देखोगे तो सारा एंगल आपको ये मिलेगा। तो 4/4 क्या आता है 1, तो 1 का रूट 1 ही आएगा। 3/4 का रूट अभी बताया रूट 3/2 आता है। 2/4 का रूट 1/√2 आ जाएगा। 1/4 का रूट आ जाएगा 1/2। 0/4 का तो 0। ठीक है, ये आ जाएगा साइन और कॉस के लिए। अगर आपको ये नंबर अगर एग्जैक्टली याद हो गए तो सारे थीटा आपको याद हो जाएंगे, और ये थीटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको याद करना। ठीक है, अब बात करते हैं tan की। ठीक है ना, tan की बात करते हैं। तो tan को मैंने आपको बताया था कि tan क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, tan की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो tan थीटा लिख सकते हैं हम क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा हमारा 0 था, 0 में जब 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे कितना आता है 0 आता है, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो इन्फाइनाइट आएगा। तो 0/1 कितना आएगा 0 आ जाएगा। 1/2 बटे √3/2 करोगे तो 1/√3 आएगा। अच्छा ये डिवाइड बाई ये करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। दिख रहा है 1045 कितना होता है 1, तो दोनों ही सेम था, तो उसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही सारी हमने डिग्रियां निकाल रखी हैं, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। कैसे आपको याद करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं 1090 डिग्री की बात करूँ तो आप देखो 1/0 हो रहा है। 1/0 का मतलब कितना होता है इनफाइनाइट। किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है। सही है, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करो, वीडियो को अगेन देखो, दोबारा देखो, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंटरनेट का यही तो फ़ायदा है, कोई इशूज़ नहीं है। आराम से आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में आपको समझ में आ जाए उतनी बार आप देख सकते हो। ठीक है, इससे आपको, और ये वीडियो आप इसी प्लेटफॉर्म पे रहेगी। आज नहीं देख पाए तो कल देख सकते हैं, कल नहीं देख पाए तो परसों, जब मन करे तब देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। फिर अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पर। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है हमारे बुक में, तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको।
चलिए हमने इरेज कर लिया है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं इस पे। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इस पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ठीक है, यानी कोण बी समकोण है, इसका मतलब क्या है, कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, आगे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी, और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। तो यहाँ पे न लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यानी ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री है। भुजाएं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं ठीक है, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो हमको इसकी लंबाई निकालनी है, तो चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको सोल्यूशन दिखाते हैं कि कैसे करते हैं इस सवाल को। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें बी क्या है अपना समकोण, और इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो बी समकोण है, तो बी 90 डिग्री पे है अपना, ए बी 90 डिग्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए बी इक्वल टू दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर, तो ए बी अपना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और कोण ए सी बी, तो ए सी बी दे रखा है उसने 30 डिग्री, तो जो बीच में लिखा रहता है उसी का मतलब होता है थीटा। यहाँ कोण सी बोले या कोण ए सी बी, बात एक ही है, तो जो बीच में रहता है वही अपना एंगल होता है। तो ए सी बी कितना हो गया, 30 डिग्री, सही है। तो चलिए करते हैं। भुजाएं बी सी और ए सी की गणना कीजिए। तो बी सी निकालना है और साथ में क्या निकालना है, ए सी। तो आपको मैं पहले बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, जिससे आप सवाल को बहुत ही आसानी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं कभी आपसे करता हूँ ट्राई। ठीक है, तो अपने को निकालना है क्या, कर्ण निकालना है पहले, और उसके बाद लंब निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लगा देते हैं कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ आपके सामने, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा ने लिख के हम इसको साइन सी भी लिख सकते हैं। साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो थीटा का सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो सॉरी यहाँ पे आधार निकलना है हमको। थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या है, ठीक है, लंब होता है। तो एल की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे एक बार रख देते हैं, एल की वैल्यू 5 बाई कर्ण। और साइन सी, सी की वैल्यू हमको पता है कि कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 लिख देंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 5 बाई के। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई, 1/2। अभी हमने पढ़ा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो कितनी आ गई, 10 आ गई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। चलिए ये आ गया होगा आपके पास। अगर मैं आप कॉस थीटा फर्दर की बात करूँ, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कितनी होती है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस सी लिख देंगे बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी की जगह हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की बात करूँ आपसे, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया बटे में कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो अब कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 बराबर a/10। तो 2 5 जा हो जाएगा 10। हाँ, हर कट सकता है ना, दो बराबर हिस्सों में तो हर आराम से कट सकता है। तो कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा अपना हर। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये अपना आंसर सही है। तो हमको यही निकालना था शायद, BC और AC। तो BC भी हमारे पास आ गया और AC भी हमारे पास आ गई। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 सेंटीमीटर। और कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो देखो थीटा कितना अच्छे से यूज होता है। ये पहला फंडा है। अपन दूसरा फंडा भी लगाएंगे, ठीक है। दूसरे फंडे को मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे अप्लाई किया जाता है। चलो जल्दी से कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप इसको क्या करो, रिबैक देखो, समझो, एक एक स्टेप आप समझोगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है, ठीक है। बल्कि पूरी मैथमेटिक्स बहुत आसान है अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो। ऐसी भी मैथमेटिक्स अभी नहीं है, अभी आ रही है, और आगे भी मैथमेटिक्स है। 11th 12th में भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको अभी भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इस बार आ गया तो आप 11th में तो बिना उसको पढ़े आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आइडिया लग गया एक बार तो, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, तरीका। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखो, करते हैं। अपन बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। कोई भी ट्रायंगल होता है ना, अगर वो यहाँ से थीटा पे झुका हुआ है और एक कड़ है और ये लंब है और ये आधार, ठीक है। तो ये जो कड़ होता है वो आधार बराबर यहाँ पे हो जाएगा के कॉस थीटा। तो जो दो लाइनें आपस में जुड़ी होंगी, अगर वो थीटा से जुड़ी हैं, तो जब वो वाला ऊपर वाले का कंपोनेंट घटक इधर आएगा तो कितना बताएगा, के कॉस थीटा। और एल की वैल्यू होती है के साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। के घटक होगा, जहाँ पे सटा होगा वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, जहाँ पे नहीं सटा होगा वहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। ये आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो के साइन थीटा की वैल्यू हमारे लिए कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो के साइन थीटा का देंगे, क्या रख देंगे, साइन 30 डिग्री बराबर 5 हो जाएगा। के साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, 1/2। तो के की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस फार्मूले का मेथड। तो ऑलवेज याद रखो कि अगर ये के है तो नीचे के कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे के साइन थीटा। अगर मान लो सपोज ये के है, अब थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा के कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के साइन थीटा। तो जहाँ पे थीटा सटा रहेगा वहाँ पे कॉस आएगा, जहाँ पे थीटा नहीं सटा रहेगा वहाँ पे साइन आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू निकाल रख देंगे यहाँ पे। तो ए बराबर के कॉस थीटा है, तो के की वैल्यू 10 हो गई। कॉस थीटा हमारे लिए कॉस 30 हो गया, तो कॉस 30 यानी 10 मल्टीप्लाई बाई √3/2। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 5√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसको आप सॉल्व करके क्या करेंगे, भेजेंगे हमको, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए होमवर्क लिखते हैं अपन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए होमवर्क लिखिए। पहला सवाल है आपके लिए, कॉस 45 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री
प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 होमवर्क आपके लिए है। इसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जस्ट वीडियो के नीचे ही है, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, वहाँ सब्सक्राइब को क्या करें, ऑन करते दबा दें। रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।